अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने रजिस्टर की एपीआई बनाई थी। बस चुप हो गया, बैठ जा। यहाँ पर जो है रजिस्टर की मैंने एक एपीआई बनाई थी जिसके अंदर यूज़र से ईमेल नेम, ईमेल, पासवर्ड हम ले रहे थे। यूज़र को डेटाबेस पे फाइंड कर रहे थे। अगर डेटाबेस पे मिला तो हम यहाँ पर उसको एक मैसेज सेंड करेंगे कि ऑलरेडी ईमेल एग्जिस्ट करता है रजिस्टर करने से पहले। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो हम पासवर्ड को हैश कराएंगे, फिर यूज़र को डेटाबेस पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद रिफ्रेश टोकन हम जनरेट करेंगे जो कि हम कुकीज़ के अंदर सेट करेंगे उसको। फिर हमने एक सेशन क्रिएट करा था लास्ट टाइम पर। सेशन में हम ये बता रहे थे कि यूज़र किस ब्राउज़र से लॉगिन है, ठीक है ना, किस ब्राउज़र से लॉगिन है, कहाँ कहाँ लॉगिन है, किस ब्राउज़र से लॉगिन है। तो उसके बारे में हम लोगों ने एक स्कीमा बनाया था। अगर सेशन में जाओगे तो सेशन के अंदर इसके बारे में मैंने सारा लिखा हुआ है। लॉगिन में लगानी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसा ही है। यूज़र कंट्रोल पर जाते हैं, सेशन, हमने यहाँ पर सेशन क्रिएट करा कि यूज़र किस ब्राउज़र के अंदर कहाँ कहाँ लॉगिन है। इसके अलावा मैंने जो रिफ्रेश टोकन जनरेट करा था तो उस रिफ्रेश टोकन को सेशन स्टोरेज में भी भेजा है, और इसके अलावा उस सेशन स्टोरेज के और उस रिफ्रेश टोकन को कुकीज़ में भी सेंड करा है, ठीक है ना। 2 जगह पे मैंने यहाँ पर रखा है। एक चीज़ नोट करो कि जब यहाँ पर एक्सेस टोकन जनरेट हुआ तो इस एक्सेस टोकन के अंदर 2 चीज़ें रख के भेजी हैं। एक तो जो यूज़र क्रिएट हुआ है उसकी आईडी, और जो सेशन क्रिएट हुआ है उस सेशन की भी आईडी। एक तो जो यूज़र क्रिएट हुआ है उसकी आईडी, और दूसरा जो हमारे पास सेशन क्रिएट हुआ है, हर सेशन का एक ऑब्जेक्ट होगा, उसकी भी आईडी हमने सेंड करी है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पर फिर हमने एक रिस्पॉन्स सेंड करा। रिस्पॉन्स के अंदर हमने बोला कि ये हमारा एक्सेस टोकन है और ये यूज़र का ईमेल और यूज़र नेम हो जाएगा जो भी वो क्रिएट करा होगा। इस तरह से यहाँ पर ये काम भी हो रहा है। लेकिन मुझे सेम टू सेम यही काम जो है लॉगिन के टाइम पे भी जनरेट करना होगा, ठीक है ना। यही सेम टू सेम काम जो है लॉगिन के टाइम पे मुझे सेशन क्रिएट करना होगा कि वो कहाँ कहाँ पर लॉगिन है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो रिफ्रेश टोकन है इस जगह पर आऊँगा, इस जगह पर सेशन को क्रिएट करूँगा, लेट सेशन क्रिएट, और ये यहाँ पर मैं इसको नया सेशन क्रिएट कर दूँगा कि यहाँ पर भी ये लॉगिन है ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा जो है ये इसके अंदर सेशन स्टोरेज के अंदर यहाँ पर आईडी मैंने ऐड कर दी है जहाँ पर मेरा यूज़र लॉगिन हुआ है, ठीक है। जहाँ पर भी मेरा यूज़र लॉगिन हुआ है इस लॉगिन के अंदर, ठीक है ना। ये मेरी लॉगिन की एपीआई है। पहले मैं साइनअप को बंद करूँ, ये साइनअप की एपीआई है, और ये मेरे पास लॉगिन की एपीआई है जिसके अंदर जब मेरे पास रिफ्रेश टोकन जनरेट होगा लॉगिन के अंदर तो उसके बाद मैं वापसी से सेशन क्रिएट कराऊंगा कि अगर जैसे कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट करा, वेबसाइट पर आकर अपना अकाउंट क्रिएट करा, तो हो सकता है उस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आप कहीं और जाके लॉगिन कर लो। हो सकता है लॉगिन तो कहीं भी कर सकते हो ना, किसी ब्राउज़र पे, ज़रूरी तो नहीं रजिस्टर ही करोगे हर बारी, लॉगिन कर सकते हो अगेन। अब लॉगिन करने के लिए आप अलग अलग ब्राउज़र का भी चूज़ कर सकते हो, अलग अलग सिस्टम का भी चूज़ कर सकते हो लॉगिन के टाइम पर। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सेशन क्रिएट कर रहा हूँ कि भाई जहाँ पर भी लॉगिन हो उसकी इन्फॉर्मेशन भी डेटाबेस पे जानी चाहिए, जहाँ जहाँ भी आप लॉगिन हो रहे हो। दूसरी बात, जब ये कुकीज़ जब मैं भेज रहा हूँ, ये तो कुकीज़ तो आपको पता ऑटोमेटिकली लॉगिन के टाइम पे भी हम सेट करेंगे। एक्सेस टोकन भी क्रिएट करेंगे, और एक्सेस टोकन के अंदर अगेन मैंने यहाँ पर ये सेशन आईडी भी क्रिएट भिजवाई है, यानी कि जैसे साइनअप के अंदर मैं यूज़र आईडी भेज रहा था जो क्रिएट हुआ है, और जो यूज़र लॉगिन हो रहा है उसकी आईडी भेज रहा हूँ, और इसी तरह से सेशन आईडी भेज रहा हूँ कि कौन सा सेशन यहाँ पर क्रिएट हुआ है लॉगिन के टाइम पर। हाँ, वही वाला काम मैंने लॉगिन पे करा है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ हाँ, साइनअप पे 2 हैं, लॉगिन पे भी 2 ही हैं। एक तो यूज़र आईडी जो ऑलरेडी मतलब रजिस्टर है, और दूसरा वो जो सेशन क्रिएट हुआ है कि कहाँ पे वो लॉगिन हुआ है। तीसरी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये रिस्पॉन्स में भेज देंगे कि भाई यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली। हाँ, लॉगिन की सेशन आईडी अलग बनेगी क्योंकि वो यूज़र लॉगिन तो कहीं भी और जगह भी तो जाके कर सकता है ना। लॉगिन साइनअप तो एक ही जगह होगा, लॉगिन तो 1000 जगह हो सकता है अलग अलग ब्राउजर्स के ऊपर। अब थोड़ा नीचे आते हैं, यही काम मुझे रिफ्रेश टोकन में भी करना होगा। रिफ्रेश टोकन में एक चीज़ को समझना। अब रिफ्रेश टोकन का काम क्या था, एक्सेस टोकन को जनरेट करना। रिफ्रेश टोकन का काम क्या था, एक्सेस टोकन को जनरेट करना। अच्छा, रिफ्रेश टोकन का काम था एक्सेस टोकन को जनरेट करना। अब इसकी सिनेरियो को समझना। यहाँ पे मैंने क्या करा, डेटाबेस मतलब मैं कुकीज़ पे गया। अब रिफ्रेश टोकन की समझा रहा हूँ। जो सिनेरियो रिफ्रेश टोकन का क्या था, क्रिएट करना, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। रिफ्रेश टोकन डेटा कुकीज़ से उठेगा, मैं उसको चेक करूँगा कि पहली बात कि रिफ्रेश मतलब कुकीज़ के अंदर टोकन है या नहीं, कुकीज़ के अंदर क्या रिफ्रेश टोकन है या नहीं।
अगर तो नहीं है तो अनऑथराइज का मैसेज भेज दूंगा, और अगर है तो फिर मैं उसको वेरीफाई करूंगा कि क्या ये वही टोकन है, क्या ये वही टोकन है जो मैंने साइन अप या लॉगिन के टाइम पे कुकीज़ के अंदर भेजा था। अब ये वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद जब मैं इसको डिकोड करूंगा तो इसमें मैंने रिफ्रेश टोकन के अंदर एक यूज़र आईडी रख के भेजी थी। रिफ्रेश में जब मैंने यहाँ पर, अगर आप लॉगिन में देखो या भले रजिस्टर में देखो, जब मैंने यहाँ पर रिफ्रेश टोकन को क्रिएट करा था, ये रिफ्रेश टोकन, तो इसके अंदर मैंने देख रहे हो क्या भेज रहा हूँ, एक यूज़र आईडी भेज रहा हूँ कि जो यूज़र लॉगिन है उसकी यूज़र आईडी ले जाओ, इसको भेज रहा हूँ। अब जब यहाँ पर मैंने बोल रहा हूँ कि भाई मैं चेक करूँगा कि जो यूज़र आईडी मैंने भेजी है कि क्या इसके अंदर वही यूज़र है जो मेरे डेटाबेस पे है। मतलब पहले मैं चेक करूँगा ना, जो यूज़र में जो आईडी मेरे पास आई है, एक तो पहले मैंने टोकन को चेक करा कि क्या ये वही टोकन है जो मैंने साइन अप या लॉगिन के टाइम पे जनरेट किया। दूसरा, जब वो आ गया उसके अंदर से यूज़र आईडी मिलेगी, मैं यूज़र आईडी को भी चेक करूँगा कि क्या जो आईडी है वो डेटाबेस पे क्रिएट है भी या नहीं, यानी कि वो यूज़र डेटाबेस पे है भी या नहीं। पता चला किसी ने जो टोकन तो सही भेज दिया और आईडी किसी और की उठा के रख के भेज दी। सिनेरियो समझ रहे हो ना। फिर इसके बाद जो है अब मैं उसको यूज़र को फाइंड कर रहा हूँ। भाई फाइंड करा, आईडी मिल गई, अगर नहीं मिली तो मैं बोलूँगा यूज़र नॉट फाउंड। कि जो आपने आईडी अगर किसी हैकर ने भी रख के बाई चांस भेज दी होगी तो बोलेगा यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र तो है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, अगर है तो फिर अब मैं क्या करूँगा, एक नया एक्सेस टोकन जनरेट कराऊंगा। लेकिन इस जगह पर मैं छोटी सी एक चेंजेस करूँगा। कल मेरा सिनेरियो यही था, ठीक है। आज थोड़ी सी मेरी जो है प्लान में चेंजेस आ रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं यहाँ पर पहले तो अभी कुकीज़ से मैं उठा रहा था, कुकीज़ से उठा रहा था रिफ्रेश टोकन, कुकीज़ से उठा रहा था रिफ्रेश टोकन। अब जब रिफ्रेश टोकन, जो रिफ्रेश टोकन है, बात को समझना, रिफ्रेश टोकन आपको पता है क्या करता है, एक्सेस टोकन जनरेट करता है। अब एक्सेस टोकन जनरेट हुआ तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करो, अच्छा यहाँ पर जो है मेरे पास जब एक्सेस टोकन जनरेट हुआ, इस एक्सेस टोकन के अंदर आपको पता है मैंने एक नया एक्सेस टोकन जनरेट करके भेज रहा था, ठीक है ना, नया एक्सेस टोकन जनरेट करके भेज रहा हूँ। और फिर मैं हाथों हाथ एक चीज़ और कर रहा हूँ, जो नया रिफ्रेश टोकन, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि जो एक्सेस टोकन जनरेट होगा 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए वापस से नया एक्सेस टोकन जनरेट होगा। और ये जनरेट कौन करके दे रहा है, रिफ्रेश टोकन जनरेट करके दे रहा है। तो मैंने बोला कि हाथों हाथ क्यों ना मैं इसको रिफ्रेश टोकन को वापस जनरेट करा देता हूँ, यानी कि इसको भी एक नई लाइफ दे देता हूँ, रिफ्रेश टोकन को भी एक हाथों हाथ एक नई लाइफ दे देता हूँ 15 दिन की। अब ये जो हमारे पास रिफ्रेश टोकन है, बात को गौर से समझना, यहाँ से कहानी चेंज होगी। ये जो हमारे पास नया रिफ्रेश टोकन जनरेट हुआ, हमने एक सेशन जनरेट करा था कि भाई यूज़र कहाँ लॉगिन है, सेशन जनरेट करा था। तो वहाँ पर तो ये आईडी, अब ये जो हमने नया रिफ्रेश टोकन जनरेट करा है तो हमें सेशन में भी तो अपडेट करना होगा ना, सेशन में भी तो अपडेट करना होगा ना। मेरी बात को समझना, पहले लॉगिन करा, लॉगिन में सेशन जनरेट हुआ कि भाई ये फलाना यूज़र है जो लॉगिन हुआ है, इसके अंदर जो इसकी रिफ्रेश आईडी है वो हमने लॉगिन के टाइम पर सेशन के अंदर भी रख के भेजी है। अगर आप इधर देखोगे ना, स्क्रॉल करा, ये मेरे पास ये रिफ्रेश टोकन, ठीक है, इस रिफ्रेश टोकन को मैं सेशन में रख के भी भेज रहा हूँ। लेकिन ये जो सेशन रख के भेज रहा हूँ, जो सेशन में मैं रिफ्रेश टोकन रख के भेज रहा हूँ, ये कब का टोकन है, जो यूज़र लॉगिन हुआ था। लेकिन जब ये टोकन चेंज हो जाएगा, जब उसको नई लाइफ मिलेगी, तो डेटाबेस पे जो मेरे पास रिफ्रेश टोकन होगा वो कौन सा वाला होगा, नया वाला होगा या लॉगिन वाला ही रखा हुआ होगा। नया वाला बनेगा नहीं ना, यही तो मसला है। जो पुराना वाला है उसको हटाना पड़ेगा, हटावा नहीं होगा। बात को समझो, ये यूज़र लॉगिन हुआ, ये रिफ्रेश टोकन सेशन के अंदर जाके डेटाबेस से सेव हो गया कि भाई ये फलाना यूज़र है, इसका ये रिफ्रेश टोकन है, ये यूज़र लॉगिन हुआ है, जाके डेटाबेस पे सेव हो गया। लेकिन जब वो 15 मिनट के बाद या 15 दिन के बाद रिफ्रेश टोकन जब नया बनेगा, जब नया चेंज होगा, तो डेटाबेस के ऊपर तो उसको कुछ पता ही नहीं होगा, वो तो पुराना वाला सेव हुआ होगा लॉगिन के टाइम वाला। बात समझ रहे हो, हमें उसको भी तो अपडेट करना होगा ना। अब बात समझ आ गई, उसको भी तो अपडेट करना होगा ना। तो अपडेट करने के लिए जब अब आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ यार, रिफ्रेश के टाइम पर जो मैं नया सेशन जनरेट कर रहा हूँ या जो मैं नया रिफ्रेश टोकन जनरेट कर रहा हूँ, इसको भी तो भाई मुझे अपडेट करना होगा ना डेटाबेस पे जाकर। अभी लॉगिन वाला टोकन कोई है, ये तो नई लाइफ मिल गई इसको, नया टोकन है ये तो, पुराने वाले को हटाओ, नए वाले को चिपकाओ। वो सिनेरियो कहाँ है यहाँ पर, बात समझे। अब ये वाला काम मैं करने वाला हूँ। अपने आप को बिल्कुल बदल रहा था, अभी भी वही है।
ये जब रिफ्रेश टोकन में कॉल करूँगा तो ये मुझे एक नया एक्सेस टोकन देगा, लेकिन वो अपने आप को भी चेंज कर लेगा, अपने आप को भी चेंज कर ले। जब अपने आप को चेंज कर ही लिया तो अब तो इसको लोग अब तो सेशन में जाके अपने आप को भी तो चेंज करना पड़ेगा ना इसको, कि यार मैं पुराना वाला अब नहीं रहा, मैं तो चेंज हो गया। तो अपने आप को बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल डेटाबेस पे जा जाके अपने आप को चेंज करना पड़ेगा सेशन में। बात समझ आ रही है? तो अब जो है मैं क्या करूँगा, अब मुझे सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम है, मुझे सेशन स्टोरेज को जो है ना, सेशन स्टोरेज पे जाऊंगा। बात को समझना मैं करने क्या वाला हूँ। मैं सेशन स्टोरेज में जाऊंगा, सेशन स्टोरेज में जाने के बाद क्या मसला आ गया, कहाँ से आया, किसका बच्चा खो गया? सही है। आपको सेशन में जाके भी चेंज कर, बिल्कुल। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सेशन को उठाना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए सेशन होगा तो मैं अपडेट करूँगा ना, अभी सेशन ही नहीं है यहाँ पर, अपडेट कैसे करूँगा? ठीक है। तो सेशन को फाइंड करने के लिए अब मैंने यहाँ पर क्या करा था, यूज़र को कैसे फाइंड करा था, क्योंकि मेरे पास जब मैंने इस रिफ्रेश टोकन को डिकोड करा तो उसमें एक यूज़र आईडी छुपी हुई थी, उसमें एक यूज़र आईडी छुपी हुई थी। लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करो, इसके अंदर सेशन आईडी नहीं है, इसके अंदर सेशन आईडी नहीं है। मैं क्या करूँगा, सेशन स्टोरेज को अगर आप गौर से देखोगे, इस जगह पे जो हमारा सेशन क्रिएट हो रहा था, टेक्स्ट जोन पे गया, यहाँ पर सेशन बनकर आया था, तो इधर एक यूज़र की आईडी भी मैंने रख के भेजी थी। इस वजह से ये यूज़र आईडी कि किस यूज़र का ये सेशन है, किस यूज़र का ये सेशन है। और जब यूज़र लॉगिन हो रहा है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी रिक्वेस्ट के अंदर, इस रिक्वेस्ट के अंदर मैंने एक चीज़ रख के भेजी थी जिसका नाम क्या था, आईडी। अगर आप देखो मिडिलवेयर में जाओगे ना, ऑथेंटिकेशन वाले के अंदर, कल मैंने ये वाला सिनेरियो आपको समझाया था कि मैं रिक्वेस्ट के अंदर क्या रख के भेज रहा हूँ, आईडी। ये कौन सी आईडी होगी, जो यूज़र लॉगिन होगा। ये कौन सी आईडी होगी, जो यूज़र लॉगिन होगा। ठीक है। तो ये डिकोड डॉट आई डी करके वो उसकी हर यूज़र की जो है आईडी जो है रिक्वेस्ट के अंदर मैंने भेज दी है। तो मैं इधर भी ये काम करने वाला हूँ, कंट्रोलर में जाऊँगा और इस रिक्वेस्ट के अंदर से मुझे क्या मिल रहा होगा, आईडी मिल रही होगी, और ये किसकी आईडी होगी, जो यूज़र लॉगिन होगा। ठीक है ना। तो इधर जो है मैं काम ये करूँगा, यूज़र को तो फाइंड करा ही करा, साथ में मैं लेट सेशन फाइंड, इधर नहीं, चलो सही है, सेशन फाइंड यूज़र आईडी रिक्वेस्ट डॉट रिफ्रेश टोकन, रिक्वेस्ट डॉट आईडी। ये रिक्वेस्ट आईडी मुझे ऊपर से मिल जाएगी, एक मिनट, सही है, ठीक है। ये यूज़र आईडी मुझे यहाँ से मिल गई और ये रिफ्रेश टोकन ऊपर से मिल गया। अब बात को समझना हुआ क्या है, थोड़ा सा आपको कचरा घिचपिच लग रहा होगा, ठीक है ना। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वापसी में रिकॉल इसलिए वजह से करवा रहा हूँ, ठीक है ना। बात को समझना कि मैं जब यूज़र रिफ्रेश टोकन जनरेट करेगा, जब यूज़र रिफ्रेश टोकन अपना वापसी नया यूज़र जनरेट करेगा, तो आपको मैंने क्या बताया कि इसको सेशन पे जाके अपने आप को भी रीन्यू कराना होगा, ठीक है ना, रीन्यू कराना होगा इसको। पहले तो जब यूज़र लॉगिन हुआ तो उसके अंदर से मैंने यूज़र आईडी निकाली डिकोड करके, जो यानी कि रिफ्रेश टोकन था उसके अंदर यूज़र आईडी छुपी हुई थी, उसको निकाला, डेटाबेस पे फाइंड करा, फाइंड करने के बाद यूज़र निकल कर आ गया कि हाँ भाई ये यूज़र है, डेटाबेस पे यूज़र है। इसी अब फिर मैंने क्या करा, मैंने बोला कि मैं सेशन भी फाइंड करूँगा। जब एक रिफ्रेश टोकन जनरेट हुआ होगा, मेरे माइंड में तो एक ये चीज़ है ना कि जब भाई रिफ्रेश टोकन जनरेट हुआ है तो सेशन भी जनरेट हुआ होगा, ये तो मस्ट है भाई। अगर यूज़र लॉगिन हुआ है तो रिफ्रेश टोकन बना होगा, और अगर रिफ्रेश टोकन बना है तो इसका मतलब सेशन भी बना होगा। एक चीज़ है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना चीज़ें। इसका मतलब है या अब मैं इसको उल्टा बोल दूँ, या सेशन क्रिएट हुआ होगा तो इसका मतलब रिफ्रेश भी क्रिएट हुआ होगा, या रिफ्रेश क्रिएट होगा तो इसका मतलब सेशन भी क्रिएट हुआ होगा। ये सारी चीज़ें एक साथ ही जनरेट हो रही हैं। तो अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जब हमारे पास ये जो रिफ्रेश टोकन आया, मैंने उसको डिकोड करा, डिकोड करने के बाद उसमें एक आईडी निकली, आईडी निकलने के बाद मैं डेटाबेस पे डेटा को फाइंड करा। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक सेशन को भी फाइंड करूँगा, मैं सेशन को भी फाइंड करूँगा। डेटा यूज़र को तो फाइंड कर रहा हूँ, मैं सेशन को भी फाइंड करूँगा। तो इस जगह पे मैंने बोला सेशन में जाओ। सेशन क्या है, ये मैंने स्कीमा पे बनाया हुआ, ये रहा, ये सेशन स्कीमा, ये रहा सेशन,
ठीक है, यानी कि सेशन वाले डेटाबेस पे जाओ, इस वाले डेटाबेस पर जाओ, इस वाले डेटाबेस पे जाने के बाद वहाँ पर अब मैं फाइंड कर रहा हूँ, मैंने बोला ढूंढ के लाओ, सेशन ढूंढ के लाओ। कौन सा सेशन? जिसके यूज़र की आईडी, अब जो यूज़र लॉगिन होगा उसकी आईडी इधर आ जाएगी। मैंने बोला ये, अब आपको फाइंड करने का तरीका आपको पता है क्या होता है, की के अंदर हम नाम देते हैं, भाई की का नाम ये होगा, मतलब जैसे हम कोई चीज़ फाइंड करना होता है हम क्या बोलते हैं, नेम, उसकी वैल्यू ये होगी, अगर ये डेटाबेस में मिले तो उठा के ले आना। ठीक है, हम लोग इससे पहले क्या कर रहे थे, एक वक्त में एक ही चीज़ फाइंड कर रहे थे, ईमेल, कि अगर ईमेल मिले तो उठा के ले आना। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक साथ दो चीज़ें ढूंढ रहा हूँ। मैंने बोला जो यूज़र अभी लॉगिन है ना उसकी आईडी होना ज़रूरी है, लेकिन रिफ्रेश टोकन चेक कर लेना कि जो हमने कुकीज़ से उठाया है वो रिफ्रेश टोकन वही है या नहीं है सेशन में। बात समझ रहे हो? ढूंढने का तरीका क्या, दो तरीके से ढूंढ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ यूज़र आईडी भी वही होनी चाहिए और रिफ्रेश टोकन भी वही होना चाहिए जो कुकीज़ के अंदर पुराना वाला रखा हुआ है, पुराना वाला जो रखा हुआ, हाँ जो पुराना वाला रखा हुआ वो होना चाहिए। अगर हाँ दोनों पुरानी वाली चीज़ें बिल्कुल, अगर ये दोनों चीज़ें अगर मैच होती हैं तो आप उसको फाइंड करके ले आओ, आप उसको फाइंड करके ले आना, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको, अब जब ये फाइंड करके लाएगा आपको पता सेशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा होगा, सेशन में एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा कि हाँ भाई ठीक है। मैं इस पर भी लॉजिक लगा सकता हूँ कि भाई अगर सेशन भी नहीं मिल रहा हो तो आप इस तरह का बोल देना, ये ले भाई सेशन नहीं मिल रहा हो तो इसका मतलब ये भी अनऑथराइज है, भाई सेशन क्यों नहीं मिला, सेशन तो मिलना चाहिए था। ठीक है, अब अगर मान लो मिल गया भाई, ये दोनों केसेस पास हो गए, या एक काम करो यहाँ पे और ऑपरेटर लगा दो, ताकि दोनों के सिनेरियो में तो यही आ रहा है, अगर यूज़र नहीं मिला, सेशन नहीं मिला तो भाई यूज़र अनऑथराइज है, ठीक है ना, अनऑथराइज है यूज़र। तो अब भाई नया एक्सेस, अब वापसी से नया एक्सेस टोकन जनरेट हुआ, नया रिफ्रेश टोकन बना। अब इस नए रिफ्रेश टोकन को मुझे कहाँ भेजना है, कुकीज़ में भेज दिया। कुकीज़ में भेजने के बाद कहाँ भेजना है, अपने जो सेशन है ना उसमें रिन्यू कराना है। अभी रिन्यू कराया नहीं, अभी तो मैंने सेशन को फाइंड ही करा है, रिन्यू तो नहीं कराया ना मैंने, अब रिन्यू करा रहा हूँ। अब कैसे करा रहा हूँ, मैं बोलूँगा भाई जो आपको सेशन मिला होगा ना, ये वाला सेशन, ये सेशन जो मेरा वेरिएबल है, कौन सा, नहीं ये इसका वो फंक्शन दूसरा है ना, मेरा जो सेशन मिला होगा ना उसमें एक रिफ्रेश टोकन मिलेगा, उसको नया वाला असाइन कर देना और उसको जाके डेटाबेस पे अपडेट कर देना, ये बस। मैंने बोला जो सेशन नाम का आपको ऑब्जेक्ट मिला होगा, ठीक है, उसमें आपको एक की मिलेगी, किस नाम की, रिफ्रेश टोकन नाम की, ठीक है। उसमें से पुरानी वाली हटा देना, इक्वल टू हटाकर, इक्वल टू लगाकर नई वाली जो सेशन है उसको अपडेट कर देना। क्या न्यू, और ये वाला तो न्यू वाला तो उसमें जो नई वाली को वापसी कुकीज जनरेट हो जाएगी ना, नहीं, ठीक है। और सेशन में जाके ये अवेट सेशन को सेव कर देना, यानी कि अपडेट कर देना, हाँ ठीक है। अब करना ये, पोस्टमैन पे जाते हैं एक बार, मैं इसको टेस्टिंग कर लेता हूँ जल्दी से ना, पोस्टमैन पे जाके इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। कुकीज़ में और सेशन स्टोरेज में दोनों में नई चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है ना। तो भाई ये लो, ये मैंने इसको क्रिएट करके चेक करते हैं। अच्छा, अब मुझे जो है ना लॉगआउट की एक एपीआई बनानी पड़ेगी, लॉगआउट की एक एपीआई बनानी है, और एक एपीआई बनानी है मुझे लॉगआउट ऑल की, समझ रहा हूँ, ये रजिस्टर कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। अब यूज़र ऑलरेडी यूज़र 3 रजिस्टर तो है ही है, वो मना ही कर देगा क्योंकि कल हमने रजिस्टर करा था। यह आ गया यूज़र 4 करके, यह आ गया यूज़र 4 करके। अब इसकी अब एक नई कुकी जाके सेट हो जाएगी, ठीक है ना भाई। अच्छा ये भी हो चुका है, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है। ये नया यूज़र क्रिएट हो गया, इसके एक नया सब कुछ है, इसका एक नई कुकीज़ है। ये कुकीज़ के अंदर देख सकते हो, ये लास्ट के अंदर क्या आ रहा है, ME करके आ रहा है, ठीक है ना। इधर जाता है सेशन पर, रिफ्रेश हुआ, नया सेशन बना, लास्ट में इसके अंदर भी क्या आना चाहिए, ME करके आना चाहिए ना। तो इधर जो है देखे तो सही मिले मुझे भी, क्या ये एंड के अंदर गए, लास्ट में इसमें भी क्या आ रहा है, ME आ रहा है, इसका मतलब है ये वही है, ठीक है ना। अब इसको चेंज करेंगे। अब ये चेंज कैसे होगा, जाहिर सी बात है जब लॉगिन होगा तो इसका मतलब वो कुकीज़ भी चेंज हो जाएगी वापसी से, कुकी रिफ्रेश टोकन वापसी चेंज हो जाएगा, क्योंकि लॉगिन के टाइम पे मैंने दिखाया था ना, ये रिफ्रेश टोकन वापसी नया जनरेट करा रहा हूँ, और जब नया जनरेट करा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वापसी से एक नया सेशन भी क्रिएट करवा रहा हूँ लॉगिन के टाइम पे, एक नया सेशन, यानी कि मैंने कहीं और ब्राउजर में भी जाके लॉगिन करने की कोशिश करी है अपने आप को, ठीक है। तो इसके लिए मेरे वैसे पास, हाँ अब एक काम करते हैं, एक थंडर क्लाइंट, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है थंडर क्लाइंट ना, थंडर क्लाइंट, एक ये जो है ना एक्सटेंशन होती है। इसका मतलब ये हुआ
कि पहले तो मैंने पोस्टमैन से लॉगिन, पहले तो मैंने अपने अकाउंट को पोस्टमैन से क्रिएट करा, यानी कि ऐसा समझ लो मैंने अपने ब्राउज़र, अपना क्रोम ब्राउज़र से मैंने साइन अप करा। अब मैं ब्रेव ब्राउज़र के ऊपर जाकर लॉगिन कर रहा हूँ। अब ब्रेव ब्राउज़र मतलब जैसे कि थंडर क्लाइंट हो गया मेरा, या आप यूसी ब्राउज़र या जो भी अदर ब्राउज़र आप इसको कह लो। अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ से। भाई क्रिएट कहाँ से करा? यहाँ से। लॉगिन कहाँ से कर रहा हूँ? किसी और जगह से, सही है ना, किसी और ब्राउज़र से लॉगिन कर रहा हूँ। ये भी वही है, ये भी वही है, पोस्टमैन की तरह है, लेकिन प्लेटफॉर्म चेंज है, समझ लो। यानी कि अब ब्राउज़र हमारा चेंज हो गया, हम किसी और ब्राउज़र के साथ काम कर रहे हैं। एक नई रिक्वेस्ट ले रहा हूँ। अच्छा ये बातों का जो है ना इन्होंने पेड कर दिया क्या? सब्सक्रिप्शन इज़ रिक्वायर्ड। ले भाई ये भी पेड आ गया। कल तक ये फ्री था, आज इसको पेड कर दिया। हर कोई जो है ना पैसे के चक्कर में पड़ा हुआ। हाँ एडमिन डैशबोर्ड योर लाइसेंस प्लीज एड योर ईमेल। नहीं, क्या चक्कर है? चलो खैर है, मैं लॉगिन करवाता हूँ ना। रजिस्टर की जगह पे क्या लिख दूंगा? लॉगिन। यूज़र नेम को हटा दूंगा। अब लॉगिन करते हुए अभी यहाँ पर इसमें क्या आ रहा था? एम ही आ रहा था ना। जब मैं लॉगिन करूँगा तो देखना इसका कुकीज़ चेंज हो जाएगी। क्या आ गई? वाई क्यू। लेकिन साथ में हमारे पास जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो एक और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि मैंने कहीं और ब्राउज़र से इसको लॉगिन करने की कोशिश करी है, कहीं और ब्राउज़र से इसको लॉगिन करने की कोशिश करी है मैंने, ठीक है ना। तो अब क्या करना? हाँ अलग से बनेगा ये, अलग से, क्योंकि अलग अलग, मान लो अगर आप किसी और ब्राउज़र पे जा रहे हो तो उसका सेशन तो अलग ही होगा ना। आप वहीं से किसी और ब्राउज़र पे जा रहे हो, उसका सेशन अलग होगा कि इस ब्राउज़र पे लॉगिन है। हर पीसी का अलग अलग होगा, हर ब्राउज़र का अलग अलग होगा। बाज़ों का लोगों के पीसी एक होते हैं, ब्राउज़र अलग अलग होते हैं, और एक ही अकाउंट अलग अलग। हाँ हाँ दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अब एक चीज़ नोट करना, लॉगिन के टाइम पे जो कुकीज़ बनी, ये कुकीज़, इसमें क्या आ रहा है लास्ट में? वाई क्यू। इसमें भी क्या आ रहा था? एम क्यू, एम ई, वाई क्यू एम ई। अब देखना भाई, अब यूज़र क्या कर रहा है? रिफ्रेश टोकन कर रहा है, अपने आप का रिफ्रेश टोकन कर रहा है, यानी कि वापसी से अपने आप को रिफ्रेश करने की कोशिश करेगा। तो भाई रिफ्रेश जब वो करेगा तो हमने वो कहाँ पे रखा था? मेरे ख्याल में ये रहा, रन करा, ठीक है, ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब अच्छा इनवैलिड रिफ्रेश टोकन, ओके। एक मिनट, मेरे ख्याल में मैंने इसको प्राइवेट किया हुआ होगा। रिफ्रेश टोकन नहीं, प्राइवेट तो नहीं करा। ये बोल रहा है इनवैलिड रिफ्रेश टोकन, सेशन स्टोरेज इज नॉट डिफाइन। क्या? ये क्या लगा हुआ है? सही तो लगा हुआ है। पागल है क्या भाई? ओथ तो फिक्स है, ये तो सब जगह पे ओथ लगाया हुआ है। क्या? अबे कहाँ से आ गया ये? किसका बच्चा खो गया? इसमें क्या आ रहा है? वाई क्यू आ रहा है ना। ये तो जनरेट है, ये मतलब इनवैलिड क्यों बोल रहा है ये? इनवैलिड रिफ्रेश टोकन, कि हम जो रिफ्रेश टोकन जो इसको भेज रहे हैं वो गलत भेज रहे हैं। अच्छा देखो मसला ये है, जब हम एक्सेस टोकन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि जब हम रिफ्रेश टोकन को हिट कर रहे हैं तो नया एक्सेस टोकन जनरेट हो रहा है। तो इसके अंदर यूज़र आईडी है, मतलब एक्सेस टोकन के अंदर हम दो चीज़ रख के भेज रहे हैं ना, एक तो सेशन आईडी और एक यूज़र आईडी। यूज़र आईडी तो हमने ऊपर से यूज़र उठाया, ठीक है ना, ये वाला ऊपर से यूज़र उठाया, इसकी आईडी रख के हमने भेज दी, ठीक है ना, अंडरस्कोर आईडी। अब जब सेशन आईडी हम भेज रहे हैं तो सेशन क्रिएट तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, वो तो हमने साइन अप में बनाया हुआ था सेशन क्रिएट, तो जो वहाँ पे सेशन क्रिएट हो रहा था। लेकिन अब तो यहाँ पे सेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो अब क्या जाएगा वो? हाँ तो जाहिर सी बात है कुछ जाएगा नहीं ना चाचा, होगा तो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे यही मसला है, हमें ये जो हमारे पास ये जो सेशन आ रहा है ना, ये वाला, ये जो सेशन हमने फाइंड करा है, हमें इसके अंदर की आईडी निकाल के भेजनी है। जो हमने फाइंड करा है उसके अंदर की आईडी निकल के चल जाए डेटाबेस पर। जो सेशन हमें फाइंड हुआ मिला होगा उसके अंदर आईडी आ रही होगी ना, सेशन की आईडी होगी, तो हमने वाला वाली आईडी रख के भेज देना बस। यही मसला है, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। अगर जैसे हिट करेंगे तो आप देख सकते हो एक्सेस टोकन रिफ्रेश सक्सेसफुली। अब जो हमारे पास नया जो कुकीज़ बना होगा उस कुकीज़ का नाम क्या होगा? TL। डेटाबेस पे अगर जाके देखें तो उसका नाम भी क्या होना चाहिए? TL। आ जाओ देखते हैं।
रिफ्रेश करा, अभी भी वही 3 ही है। इसके अंदर क्या होना चाहिए इसको, TL। चलते हैं लास्ट के अंदर, क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अपडेट हो रहा है। बात समझ आ गई? तो भाई ये गेम है सारा। चलो इसको रिएक्ट पे भी करते सीन। अब मेरे माइंड में वैसे हल्की सी एक हल्का सा जो है ना, एक वो है खुटका है हल्का सा ना मेरे माइंड के अंदर, हल्का सा खुटका है माइंड के अंदर। वो आई थिंक के लॉगआउट के अंदर हम सही कर देंगे। अगर यूज़र की आईडी के हिसाब से फाइंड करेंगे और रिवोक कर देंगे। चलो सही है, नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। मेरे माइंड में आ गया चीज़ जो मैं सोच रहा था। ठीक है भाई, रिफ्रेश टोकन का सिनेरियो समझ आया पूरा। अब मजीद इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। तो AI से इसलिए बचने का बोलते हैं क्योंकि वो बार बार ठक ठक हम करते रहते हैं, तो चीज़ें पढ़ते रहनी चाहिए कि क्या मसला आ रहा क्या नहीं आ रहा। बहरहाल फिर डिबग करते रहोगे तो आसानी हो जाएगी। डिबग करने से आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि भाई कंसोल कर रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही है नहीं हो रही है, तो डिबग करने से भी फ़ायदा होता है। अब भाई प्रोफाइल भी क्रिएट हो रही है, लॉगिन भी हो गया, साइनअप भी हो गया, सब काम हो गया। अब रह गया लॉगआउट का। अब लॉगआउट का एक ऑप्शन ये तो आप तो हम सिंगल लॉगआउट करेंगे या तो फिर लॉगआउट ऑल करेंगे। तो सिंगल लॉगआउट और लॉगआउट ऑल का तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क है, तो उसको करते हैं जल्दी से। मैं यहाँ पर करूँगा लेट एक्सपोर्ट लॉगआउट, लेट लॉगआउट। ये रिफ्रेश कुकीज़ को फाइंड करा। बात को समझना, हमने पहले तो जाएंगे भाई लॉगआउट करने के लिए हम कुकीज़ को डिलीट कर देंगे। कुकीज़ को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अच्छा डिलीट हो जाएगी कुकीज़ तो ऑटोमेटिकली लॉगआउट तो होना ही है ना। हम तो कुकीज़ के बिहाफ पे हम कुकीज़ के बिहाफ पे तो लॉगिन मान रहे हैं ना। अगर कुकीज़ है तो इसका मतलब लॉगिन है, कुकीज़ नहीं है इसका मतलब लॉगआउट है वो तो हमने क्या करा, कुकीज़ से जाकर टोकन को उठाया, रिफ्रेश टोकन को। अब रिफ्रेश टोकन को जब हम डिबग करेंगे, पहले रिफ्रेश टोकन को क्या करेंगे कि जो बंदा लॉगआउट कर रहा है इसके अंदर से कि ये वही टोकन है जो मैंने इसको बना के दिया था। फिर उसके अंदर से एक आईडी निकल कर आएगी। जब उसको डिकोड करेंगे, उसको फिर आईडी को डेटाबेस पे फाइंड करेंगे कि क्या वो यूज़र लॉगिन है भी या नहीं है, मतलब डेटाबेस पे वो यूज़र क्रिएट है भी या नहीं। और अगर है तो फिर हम जो है उसको वो, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट ये चीज़। और उस सेशन में से ही लॉग आउट करना है, सिर्फ उसको उसी सेशन में से लॉग आउट करना है। हाँ उससे बिल्कुल 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 यही चीज़, बिल्कुल यही चीज़ कि टोकन है या नहीं है भाई है। तो अब यहाँ पे उसको डिकोड करो, डिकोड करने के बाद उसकी आईडी उठाओ, एक आप जाओ सेशन में फाइंड करो। अब यहाँ पर ये चीज़ समझना, अब ये चीज़ समझना, जो हम लॉग आउट कर रहे हैं पहले तो अभी रिफ्रेश टोकन फाइंड कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो लॉग आउट कर देगा, एक चीज मैं इधर और फाइंड करने की सोच रहा हूँ। सेशन तो नहीं, रिवोक्ड, इनवोक्ड। यहाँ पर आप एक चीज नोट करो, इनवोक ये रहा इनवोक। मैंने क्या रखा हुआ था, बुलियन। और मैंने बताया ट्रू फॉल्स का मतलब है कि वो लॉगिन है। अगर ये फॉल्स हो जाता है इसका मतलब है कि लॉग आउट है। बात समझे? तो अब मैंने बोला कि भाई रिफ्रेश टोकन जो है, जो इस वक्त का करंट आप जहाँ पे भी लॉगिन होगे वो वाला मुझे अपना टोकन दो। और वो टोकन मैच करता है, यूज़र आईडी आपकी अगर मैच करती है, ठीक है। और साथ में इन्वोक्ड अगर फॉल्स है, फॉल्स मतलब अगर लॉगिन है तभी तो वो ट्रू करूँगा ना बाद में। ट्रू तो है मतलब फॉल्स होना चाहिए ना। ये तो इन्वोक्ड जो है फॉल्स है, तो फिर क्या करना। और अगर ये नहीं मिलता तो अनऑथराइज, अदरवाइज आप क्या करो, इन्वोक को ट्रू कर दो और ये सेव करा के इसको लॉग आउट कर देना। बस ये चीज़ है। ये तो हो गया। बात समझे? एरर कहीं भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पर है, इसको वो कर देता क्लोज। मेरी बात को समझना भाई। मैंने क्या करा, JWT पे गया, मैंने बोला रिफ्रेश टोकन भी दो, अपनी यूज़र आईडी दो, रिफ्रेश टोकन भी दो, साथ में इन्वोक फॉल्स होना ज़रूरी है। फॉल्स मतलब कि इसका मतलब आप अभी लॉगिन हो तभी तो लॉग आउट करना चाह रहे हो ना, ठीक है। अगर आपकी कंडीशनें मैच करती हैं तो आप अनऑथराइज हो, अगर मैच नहीं करते हैं आप अनऑथराइज हो। अदरवाइज इसका मतलब आप सेशन में जाओ, इन्वोक को क्या कर दो, ट्रू कर दो और उसको डेटाबेस में सेव करा देना। लेकिन कुकीज़ को क्लियर कर देना। अब ये नई लाइन है, रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी, यानी कि जो कुकीज़ हमने सेव करी हुई थी कुकीज़ के अंदर, उसको डिलीट कर देना।
जो मैंने सेव करी हुई थी उसको उस कुकी के अंदर सेशन वगैरह उसकी आईडी वगैरह ये सारी उसको डिलीट कर देना। रिफ्रेश टोकन मतलब डिलीट कर देना। वो इन्वोक डिलीट क्या कर रहा हूँ, देख नहीं रहे हो? क्लियर कर दिया ना क्योंकि हाँ ब्राउजर से कुकी के अंदर में ये बैकएंड ही रिमूव करा देगा खुद ही से, बैकएंड खुद ही फ्रंट एंड पे करा कुकी के देगा। अंदर में रखा क्या था? क्या रखा था? कुकी के अंदर क्या रखा? रिफ्रेश टोकन। फ्रेश। ये उसको उसको जो है ना वो डिलीट कर देगा और बोलेगा लॉगआउट सक्सेसफुली। अब मैं अगर इसको चेक करूं, इस लॉगआउट की एपीआई को कॉपी करा, भाई मेरे सिनेरियो के मुताबिक इसको जो है ना इन्वोक को जो है फॉल्स की जगह पे क्या हो जाना चाहिए, ट्रू हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं, लेकिन कब होना चाहिए, जब मैं इसको लॉगआउट करूं जब। और यहाँ पर जो है इसको ये लॉगआउट बना दिया जी। बेटा लॉगिन होगा तभी तो वो लॉगआउट होगा ना। कॉपी करा, इधर गया, पोस्ट की एपीआई पर गया, हाँ इधर जाते हैं, यहाँ पर इसको 5000 करते हैं, स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ स्लैश लॉगआउट, और जो यूज़र लॉगिन होगा इस टाइम पर उसके पास एक वो ही होगी ये आईडी। अच्छा एक वापसी से अगेन लॉगिन कर लेते हैं इसको ना, ये अगेन लॉगिन हो गया। ये बार बार क्यों खुल जाता है ये ले भाई, ये हमने यहाँ से लेकर, एक तो माउस सही काम नहीं कर रहा मेरा, इसको करा कॉपी कि भाई ये यूज़र इस टाइम पे लॉगिन है, कौन सा 5वें नंबर वाला ठीक है 5वें नंबर वाला यूज़र लॉगिन है। इधर जाओ, अभी लॉग आउट करने जा रहा है अपने आप को, इन चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं है। इसको सिर्फ यहाँ पर ऑथराइजेशन में जाने के बाद यहाँ पर जाके सिलेक्ट करना है बेरर टोकन, ये हटाया, ये अपना प्रूफ दे रहा है कि मैं लॉगिन हूँ, यानी कि एक्सेस टोकन दे रहा है, ये अपना एक्सेस टोकन दे रहा है कि मैं लॉगिन हूँ। इसने लॉग आउट करने की कोशिश करी, लॉग आउट सक्सेसफुल, इधर आया, रिफ्रेश करा, क्या हो गया, ट्रू हो गया। बेटा डिलीट क्यों होगा? हाँ तो ये तो वापसी से वो हो जाएगा ना, हैं? हाँ वो रिफ्रेश टोकन तो डिलीट ही हो गया ना, क्लियर कुकी कर दिया ना हमने। ये हमने आखिरी बार क्या देखा था इसको, ये तो वही रहेगा, इसका उससे कोई लेन देन नहीं है। टीएलटी देखा था ना हमने, टीआई करके इस तरह से कुछ था। नहीं हमने अभी अभी अगेन लॉगिन करा है ना, अगेन लॉगिन कर लिया ना, तो नया लॉगिन करा ना, समझा करो बात को। हाँ वो ये पुराना हो गया ना, इसको छोड़ देगा ना, ये तो पुराना सेशन हो गया। नहीं डिलीट नहीं होगा, ये तो पुराना सेशन हो गया ना, नए वाले के साथ कहाँ रहेगा। हाँ समझाओ। लॉगिन वाले के क्या ये लो, ये इधर गए, ठीक है, इसके कुकीज़ में गए, इसको ऊपर क्या आ रहा है, जीजी आ रहा है, तो वहाँ भी क्या आ रहा है, यानी कि नया रिफ्रेश टोकन क्रिएट हुआ होगा, उसने उसी जो इस वक्त करंटली आप लॉगिन थे उसको वहीं से उसने लॉग आउट मार दिया। बात समझ गए? अब आप बोल रहे हो कि हर बारी लॉगिन करने पे क्या ये सेशन क्रिएट करेगा, यही सवाल है ना आपका। अब बात को ये समझो चाचा, आप एक ब्राउज़र पे गए, आप बोल रहे हो चलो ये हर बारी लॉगिन करने पे सेशन क्रिएट नहीं कराता, आपकी बात मान के चलते हैं, और आप बोले लॉग आउट करने पे सेशन को डिलीट कर देते हैं, लॉग आउट करने पे सेशन को डिलीट कर देते हैं। अब आपने अगर मैं एक ही सेशन लेके चलूँ तो अगर आप 10 ब्राउज़र में अपने अकाउंट को लॉगिन कर रहे हो, सेशन सबका क्या होगा, एक ही होगा। अगर आप एक जगह से लॉग आउट करोगे तो सारी जगह से लॉग आउट होंगे नहीं होंगे, ये सबका सेशन क्या है, एक ही है। बात समझ गए? तो ये सीन है। आपको अभी ऐसा लग रहा है, आपको अभी इस टाइम पे इस जगह पे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके हाथ में पोस्टमैन है, आप तो कंट्रोल एंटर करा, बार बार लॉगिन हो रहा, धड़ा धड़ा, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो अकाउंट धड़ा धड़ा लॉगिन हो रहे हैं। तो रियल में ऐसा कोई होगा, आप ज़्यादा कितना अकाउंट लॉगिन कर लोगे, 10 20 50, बस 12 हर जगह तो लॉगिन नहीं करके छोड़ दोगे ना, इसको भी समझो ना। ऑटोमेटिकली हमारे पास ऐसा भी कुछ टाइम बाद log ऐसा ये सही बोल रहा है, ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ से वो लॉग आउट कर दे
ठीक है, तो वो सेशन को फिर हम डिलीट करा दें, वो हमारे काम का तो नहीं है, मतलब उस वाले सेशन को। हाँ एक और बात हाँ, ये बात नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है कुछ टाइम के बाद जो है, बाद वो खुद ही मैं आपके पास सही है, इस पे करते हैं, इस पे मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, इस पे सोचते हैं। अच्छी बात है कि हमारे पास जो डेटाबेस भी आता हो खाली होता रहे, ऐसा नहीं हो वो बहुत सारे रिकॉर्ड भर जाएं, फुल हो जाए। इस पे डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही होता है, आप कुकीज़ मत सेट करो, खुद ही हो जाएगा। हाँ, आप मिडिल वेयर मत बनाओ ना, खुद ही हो जाएगा। लॉगिन करोगे जब तक चलते रहेगी, नहीं होगी तो छोड़ दो। हाँ हाँ, सब कुछ हो जाएगा। वो आपको कुकीज़ सेट मत करो ना चाचा, सारा गेम ही कुकीज़ का है। कुकीज़ है तो लॉगिन है, कुकीज़ ही नहीं है इसका मतलब लॉगिन नहीं है। सिंपल गेम है, आप कुकीज़ ही क्रिएट मत करो। क्या बोलता है भाई? अब आगे देखते हैं, लॉग आउट ऑल को देखते हैं, ठीक है ना। लॉग आउट ऑल किस तरह से होगा, इसके लिए मुझे यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर पे आना होगा और यहाँ पर एक मुझे अपडेट का मेथड लगाना है बस, बाकी सारा काम ठीक है। लेट एक्सपोर्ट, ये सब जगह से फिर लॉग आउट कर देगा। एक्सपोर्ट लॉग आउट ऑल, लेट लॉग आउट ऑल। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सिनेरियो को समझा रहा हूँ भाई। यहाँ पर मैंने लॉग आउट में क्या करा था, बात को समझना। मैं दो चीज़ें फाइंड कर रहा था, एक तो रिफ्रेश टोकन, दूसरा सॉरी कहाँ गया फाइंड, कहाँ पे कर रहा था मैं, ये रहा रिफ्रेश टोकन। अब ये रहा ना, ये रहा एक आईडी, एक रिफ्रेश टोकन और एक इन्वोक फॉल्स। लॉग आउट के अंदर ये दो चीज़ें फाइंड करूंगा, सेशन को छोड़कर। पूछो क्यों सेशन को छोड़ के? उसका रीज़न ये है, हर जगह के सेशन अलग अलग सेशन होंगे, हर जगह सेशन अलग अलग होंगे, तो कहीं भी मैच वो करेगा नहीं। अब मैं सिर्फ क्या ढूंढूंगा कि जो यूज़र की आईडी है, सिर्फ यूज़र की आईडी है डेटाबेस में, मान लो 50 सेशन क्रिएट है एक ही यूज़र के, 50 सेशनों के अंदर 50 आईडी सबकी सेम होंगी। सही है, इसका मतलब है जो 50 सेशन है, इसका मतलब 50 ब्राउजर पर उसने लॉगिन किया हुआ होगा एक ही यूज़र ने, क्योंकि यूज़र आईडी सबकी सेम है। मैं बोलूँगा कि यूज़र आईडी चेक करो और इन्वोक्ड फॉल्स देखो बस, और सबको इन्वोक को ट्रू कर देना है। ऑप्शन दो बन जाएंगे, एक लॉग आउट और एक लॉग आउट ऑल का दो बटन। दो बटन बन जाएंगे। हाँ, वो असल में लॉग आउट का ऑप्शन तो वेबसाइट के ऊपर भारी होता है, लेकिन वेबसाइट के अंदर सेटिंग का ऑप्शन होता है। सेटिंग में जाके भी आपको एक ऑप्शन दिखता है लॉग आउट ऑल का, तो वो वहाँ से लॉग आउट ऑल करेगा तो सारे वो सेशन डिलीट कर देता है वो। तो अब मेरी बात समझ गया मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैंने बताने से पहले इसलिए लिखा था, क्या करें, सजेशन भी देना था, आप लोगों को सोचना आना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, क्या होने वाला है। वरना तो आप लोगों का माइंड जब तक काम नहीं करेगा ना, तो एआई भी गलत सजेशन देगा, वो भी एक्सेप्ट कर लोगे। तो मेरा सिनेरियो ये है, लॉग आउट ऑल इसके अंदर आया। अब जो यूज़र लॉगिन है, देख रहे हो उसकी आईडी उठा रहा है इत्तेफाक से, ये भी कि जो यूज़र लॉगिन है उसकी आईडी तो पकड़े पहले ही है और सारी आईडी को फाइंड करेगा। अब के नोट करो, इसने कुकीज़ नहीं उठाई, क्यों? क्योंकि कुकीज़ वो तो एक ही ब्राउजर से वो लॉग आउट कर रहा है ना, लॉग आउट ऑल कर रहा है। कुकीज़ उठा के वो करेगा भी क्या, फायदा क्या उसको? हाँ, इन्वोक्ड फॉल्स कर देंगे। बात सुनो, इन्वोक्ड फॉल्स कर दिया, जहाँ पर भी सेशन क्रिएट होंगे, जहाँ भी सेशन क्रिएट होंगे, मैं यहाँ से उसको बोलूँगा रिक्वेस्ट कुकीज़ क्लियर, एक ही साथ जगह। हाँ बोलो। लॉग आउट के अंदर हमने जो है वो इन्वोक को फॉल्स हो गया। सही है, सुन तो ले। हो गया बस, अब सुनाने के बचे क्या हो गया लॉग सारा। आउट के अंदर हाँ इन्वोक को फॉल्स किया था, सही है? हाँ हाँ, तो उसने जो है एक जगह से लॉग आउट किया था, लेकिन हम अभी लॉग आउट ऑल कर रहे हैं, तो हमने कुछ अभी भी वही लॉजिक लगाएंगे कि इनको हाँ बिल्कुल। अब कुछ ऐसा होना बात चाहिए कि सुनो। सबको फॉल्स कर दो। वो सबको ही करेगा, वो सबको ही कर रहा है। बात तो देख तो ले इधर भाई, यूज़र आईडी ढूंढी, यूज़र मिल गया, उसने बोला सेशन में जाओ, अपडेट में नहीं। अब यहाँ पे देखो अपडेट में नहीं, यानी कि एक साथ कई सारे अपडेट करने हैं। बोला किसको, जो यूज़र आईडी मुझे मिली है ना, बोला उन सारे यूज़रों को एक साथ उठाओ, इन्वोक को true कर सही है, उनका इन्वोक को क्या कर दो, ट्रू कर दो। दो और बाहर लेकिन यूज़र आईडी और इन्वोक्ड उसका फॉल्स होना चाहिए, ये शर्त है। इन्वोक्ड फॉल्स होना चाहिए और यूज़र आईडी उसकी ये होनी चाहिए जो मैं ऊपर से रख के भेज रहा हूँ, ठीक है। उनको ढूंढो और सबके इन्वोक सबको क्या कर दो, ट्रू कर दो बस। यूजर आईडी पे डालनी चाहिए ना, यूजर आईडी भी निकाल देना। क्यों बेटा क्यों? यूज़र आईडी से तो फाइंड कर रहा हूँ ना चाचा, यूजर आईडी निकाली। मैं यूज़र आईडी से तो मुझे करूँगा ना, मुझे क्या पता कौन कौन यूज़र है ब्राउजर में एक अलग। अबे चाचा, हर ब्राउजर में आपके 50 सेशन क्रिएट होगा, हर ब्राउजर के अंदर एक एक सेशन क्रिएट हो गया, तो मैं और यूज़र तो एक ही रहेगा ना, वो जो 50 सेशन क्रिएट कर रहा है,
सबका यूजर तो एक ही है ना, तो मैं उस एक आईडी को तो ढूंढ रहा हूँ कि डेटाबेस पे देखो यहाँ पर। अच्छा उस आईडी का नोट कर। हाँ अब देखो यहाँ पर एक यूजर है 410, यहाँ पे भी एक यूजर है 410, यहाँ पे ये 3 यूजर होगा, तो बस समझ ही नहीं रहा है। अरे खैर है, चलो होता है। फिर यहाँ पर क्या कर दिया, सब जगह से जो है कुकीज़ को क्या कर देना, क्लियर कर देना, स्टेटस को लॉग आउट ऑल फ्रॉम ऑल डिवाइसेस सक्सेसफुली। बस ये लॉग आउट की हमारे पास सिंपल एपीआई हो गई है। सेक्शन को अब अगर मैं लॉग आउट ऑल को, बेटा मैंने कब करा, करे आपने लोग अब काना है क्या, अपडेट में नहीं है, आँख तो खोल बेटा। तो अभी आपने बोला था करवा रहे हैं, तो एक साथ सब जगह से लॉग आउट करूंगा ना। अबे यार सही है। इसके लिए मैं लॉग आउट ऑल लगा दूंगा, ठीक है। ये लॉग आउट ऑल वाला हमारे पास ये आ गया, ये मेथड आ गया। और इधर जाने के बाद ये यहाँ पर लॉगिन की जगह पर, सॉरी इस जगह पर आकर मैं इसको क्या कर दूंगा, लॉग आउट माइनस ऑल। अब जहाँ जहाँ भी लॉगिन होगा सब जगह से इनवैलिड टोकन, क्योंकि हो सकता है ये एक्सपायर हो गया होगा, 15 मिनट से ऊपर होगा इसको ना। पहले एक नया जो है हम लॉगिन कर लेते हैं। इधर आया, अगेन ये 5वां यूजर लॉगिन हुआ, इसका मतलब है एक नया सेशन फिर से क्रिएट हो गया होगा। 4 है ना, ये 5 हो गए होंगे, ये 5 होगा, ठीक है ना। तो अब ये जो है 5 जगहों पे, यानी कि जितनी जगह भी है होगा सब जगह पे इन्वोक वो होना चाहिए ट्रू। इसका कॉपी करा, इधर का है, ये एक्सेस टोकन इसका चेंज हो गया होगा। मैं वापसी से इसको रन करा, लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस, इधर गया रिफ्रेश करा, यहाँ भी ट्रू हो गया, यहाँ भी ट्रू हो गया, यहाँ भी ट्रू हो गया, यहाँ भी ट्रू हो गया। अब नया लॉगिन करेंगे तो उसमें ट्रू आएगा, हाँ अब फॉल्स आएगा उसमें। अब जो नया लॉगिन करूंगा, 3 दफा लॉगिन किया, 3 दफा ट्रू। हाँ सारी जगहों पे, सब जगहों पे वो ट्रू शो करा दिया उसने। अब जहाँ जहाँ भी लॉगिन हुआ होगा ना, क्योंकि इन्वोक्ड फॉल्स होगा, तो वो लॉगिन उसको बोलेगा लॉगिन कर लो पहले। और वहाँ पे कुकीज़ भी नहीं होगी, क्योंकि हमने क्लियर कुकीज़ भी कर दी है। समझे ना बात को। चलो अभी हम एक फ्रंट एंड बनाते हैं। अच्छा हम यहाँ पर जो है सेशन को अगर डिलीट करना चाह रहे हो, अपडेट करा, हमने बोला जो है इन्वोक्ड फॉल्स जो भी चीज़ है इसको अपडेट करो, डिलीट भी करा दो ना। सेशन के अंदर डिलीट मेनी यूज़र आईडी ढूंढो, और अब जो इन्वोक ट्रू हो चुके हैं ना उन लोगों को क्या करो, आप डिलीट कर देना। अच्छा ट्राई केस से बचने के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो अवेट का, ठीक है ना, अवेट लगा देना। तो ये आप ट्राई केस से बच सकते हो, आपको कोड थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अच्छा सर अगर तो हम ये जी जैसे कि आपने रियल की सिनेरियो बताया, कभी कभार हाँ। डेटा रिकवर हो जाता है, तो हम डिलीट वाला फंक्शन नहीं